नमस्कार, आदाब नाजरीन, मैं आपका मेजबान अर्जुमंद अली खान आप के पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के आगाज से पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में कैद साबिक पीएम इमरान खान की मौत की अफवाहों से मचा कोहराम। पाकिस्तान में फौजी तानाशाही पर लंदन में चीख पुकार करते रहे पीटीआई के लीडरान। और इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से अगवा बलोच स्टूडेंट की रिहाई चाहता है मुतासरा खानदान। नाजरीन, सबसे पहले बात पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान की सेहत और सलामती को लेकर फैली अफवाहों को लेकर गहराए सियासी बहरान की। इसकी असल वजह यह है कि पाकिस्तानी रियासत और सियासत में फौजी मुदाखलत से आज़ादी के लिए इनकलाबी तहरीक चला रहे साबिक पीएम इमरान खान 2.5 बरसों से कैद हैं। लेकिन पाकिस्तानी फौज के चीफ आसिम मुनीर और उसकी कठपुतली हुकूमतें रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद साबिक पीएम इमरान खान से उनकी बहनों तक को मिलने नहीं दे रही हैं। सर्दी के मौसम में नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में नाफिज गैर एलानिया मार्शल लॉ को लेकर मचा सियासी कोहराम लगातार शिद्दत इख्तियार कर रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज के गढ़ रावलपिंडी में अपोजिशन जमातों की जानिब से आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे और धरने दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बढ़ती फौजी तानाशाही और रियासती जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहिरे रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर हो रहे हैं। लिहाजा इन एहतजाजी मुजाहिरों में पाकिस्तान में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी पीटीआई और उसकी इत्तेहादी सियासी जमातों के लीडरान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और रावलपिंडी की अडियाला जेल में तकरीबन 2.5 बरसों से कैद साबिक पीएम इमरान खान को फिलफौर रिहा करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अडियाला जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान की सेहत और सलामती के बारे में तशवीशनाक अफवाहें जोर पकड़ रही हैं। जैसे कि पूरी कौम को पता है कि लास्ट मंगल को इन्होंने जो बदतमीजी की, स्पेशली इमरान खान साहब की बहनों के साथ, हमारे साथ, मीना खान अफरीदी, हमारे दीगर पार्लियामेंटेरियन के साथ, और असल में इन्होंने इमरान खान साहब को आइसोलेट किया है। तो जब तक हमारी मुलाकात नहीं हुई थी हम ये चीज़ें करेंगे, इससे ज़्यादा करेंगे और इससे आगे जाएंगे। इनको मजीद ना आजमाएं, ये बहुत अच्छी कौम है, इनके नाज उठाए ये पाकिस्तानियों के जो आज भी चाहते हैं कि रिफॉर्म चेंज आए। अगर ये रास्ते सारे इन्होंने बंद कर दिए तो लोग इनकलाब के लिए उठेंगे, तो लोग इनकलाब के उठेंगे ना, फिर ये मिन्नतें करेंगे, आओ खान साहब से मुलाकात करो, नहीं तुम निकलो यहाँ से। हम उसूल पर खड़े हैं, हम आज जहाँ बहनों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। देखिए, अवाम इमरान खान को रिहा कराएंगे। अवाम ने फैसला करना है कि इस मुल्क में बर्बरियत का राज होना है या कानून और आइन का राज होना है। हमारे सामने डंडे हैं, बंदूकें हैं, पिस्तौलों वाले हैं, हम खड़े हैं निहत्ते, हम उसूल की ताकत के साथ खड़े हैं और तारीख गवाह है कि बिलाखिर उसूल जीतता है, अवाम जीतते हैं। हम अवाम को यही कहते हैं कि अपने उसूल पे खड़े रहो, हक के साथ खड़े रहो। जो कुछ हुआ हरीपुर में ये वही है जो फरवरी 2024 में पूरे मुल्क में हुआ था। अवाम की राय को रद्द किया गया, सच को झूठ से तब्दील किया गया, लेकिन हम हारे नहीं हैं। पाकिस्तान नहीं हार सकता, पाकिस्तान की आवाम नहीं हार सकती, ये तारीख का अटल फैसला है। हम खड़े रहेंगे, आप हिम्मत मत हारिए। ये आजकल की बात नहीं है, ये 78 साल का जबर है जिसको हमने शिकस्त देनी है और हम शिकस्त दे के रहेंगे। इंसानियत सोच पहलू ये है कि पाकिस्तान के पूरे रियासती निजाम पर मुसल्लत पंजाबी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने जुल्म और जबर की तमाम हदें पार कर दी हैं, क्योंकि पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के मजबूत किले रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद फॉर्मर पीएम इमरान खान से उनकी बहनों तक को मिलने नहीं दिया जा रहा है और पुरअमन एहतजाज करने पर इमरान खान की बहनों समेत दीगर ख्वातीन लीडरों और सियासी कारकुनों पर रियासती मजालिम ढाए जा रहे हैं। ये सच्चाई पहले रावलपिंडी में पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की बहन अलीमा खान के मुंह पर अंडे से कराए गए हमले से सामने आई। इसके बाद
पाकिस्तानी साबिक पीएम इमरान खान की छोटी बहन नौरीन खान को रियासती तशद्दुद का शिकार बनाया गया। यही वजह है कि खुद को इस्लामी जमहूरिया कहलाने वाले पाकिस्तान में मुसलमान ख्वातीन से हो रहे जुल्म जबर को साबिक पीएम इमरान खान की बहनों ने हिटलर शाही करार दिया। मैं तो ये देख रही हूँ कि पहले भी डिक्टेटर्स आए थे, उनका भी कोई अच्छा अंजाम नहीं हुआ था, तो इनका भी देखिए कितनी देर जिंदा रह लेंगे और कितनी देर ये जुल्म कर लेंगे। लोगों को उठ के अपना जुल्म के खिलाफ खड़ा भी होना पड़ेगा और इनका मुकाबला भी करना पड़ेगा, वरना ये लोग हमेशा इसी तरह हम लोगों को जो जिनके पास बंदूक नहीं है उन पे जुल्म करते रहेंगे। नौरीन खान ने कहा कि पाकिस्तानी फौज की सियासत में बढ़ती मुदाखलत के खात्मे और हकीकी आजादी के लिए इनकलाबी तहरीक छेड़ने वाले उनके भाई साबिक वजीर आजम इमरान खान पर पहले कातिलाना हमला करवाया गया, लेकिन उस जानलेवा हमले में जख्मी इमरान खान की जान बच गई। तो हस्बे दस्तूर इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को करप्शन के झूठे मामलों में फंसाकर जेल में गैर इंसानी अजियतें दी जा रही हैं। इस दौरान उन्हें जेल में जहरीला खाना देकर मारने और लापता किए जाने तक की अफवाहों का बाजार गर्म है। लिहाजा नौरीन खान ने पाकिस्तान में जमहूरी निजाम की बहाली के लिए पीटीआई की पुरअमन सियासी तहरीक को बैरूनी हिमायत के इल्जामात को बेबुनियाद बताया, लेकिन इस मामले में अमेरिका के जानिबदाराना रवैये पर हैरानी जाहिर की, क्योंकि मौजूदा दौर में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी फौज के चीफ आसिम मुनीर और उनके कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की हिमायत का दिखावा करके उनके हौसले बढ़ा दिए हैं। नतीजतन पाकिस्तानी पार्लियामेंट में 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम के जरिए जमहूरी निजाम की बहाली की तमाम उम्मीदें चकनाचूर कर दी गई हैं। वो बहुत बड़ी मुश्किल तो इमरान खान खुद काट रहे हैं कि वो एक आइसोलेशन में, वो सबसे मुश्किल कैद होती है आइसोलेशन की, और जेल मैनुअल के मुताबिक 4 दिन से ज्यादा किसी को भी आप आइसोलेट नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान को पिछले साल भी इन्होंने 3 हफ्ते आइसोलेट किया, जिसमें उनका बिजली भी बंद करी, गर्मी थी अभी बिजली बंद की, अब और उनको किताबें बंद कर दी पढ़ने, टीवी बंद है, मतलब उनकी सारी जो जरूरी चीजें हैं वो सब बंद कर दी। और वो दोबारा अब इस दफा उन्होंने वही किया कि उन्होंने सारा से राब्ते बंद कर दिया। अब किसी को कुछ नहीं पता इस वक्त के अंदर क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये जुल्म की इंतहा को पहुंच चुके हैं। वो पुलिस को, क्योंकि इन्होंने हुक्म दिया हुआ है कि इनको आपने रोकना भी है, और पुलिस जब मेरा ख्याल है उनको ये भी इजाजत दी हुई है कि आप जो मर्जी इनके साथ करें। ये पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी औरतों के साथ उन्होंने, कभी किसी ने ऐसी बदतमीजी नहीं की, और कभी उन्होंने ऐसा जुल्म किसी पे भी नहीं हुआ था। ये पहली दफा है पाकिस्तान में कि ना वो बच्चा देख रहे हैं, ना बूढ़ा देख रहे हैं, और ना औरत देख रहे हैं या आदमी है, जो उनको इजाजत है कि जो भी उनको मिल जाए उसको आप वैसे ही मारें जैसे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये चल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त। एक आप सब दुनिया में सबको ही पता है क्या हो रहा है पाकिस्तान में। देखें, इन्होंने पिछले जब बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था तो इन्होंने बहुत लोगों को गोलियां मार दी थी। बहुत, आपको पता ही होगा कि बेशुमार लोग शहीद हुए उसमें, जिनकी गिनती भी नहीं है। इनके पास उनकी कोई गिनती नहीं है कि कितने लोग थे। इन्होंने लोगों की जख्मियों को भी छुपा दिया, डेड बॉडीज भी छुपा दी। फिर इन्होंने 9 मई, जब ये कहते हैं कि 9 मई को क्या हुआ था, 9 मई में मैं खुद भी वहां मौजूद थी, वहां तब भी इन्होंने ये किया कि लोगों को डायरेक्ट टारगेट, स्नाइपर्स ने टारगेट किया, लोग बच्चों के सरों में गोलियां मारी। लेकिन फिर भी लोग अभी तक निकल भी रहे हैं और लोग खड़े भी हैं। तो अब इनके कंट्रोल में शायद नहीं है। अब ये एक फ्रस्ट्रेशन है इनके लिए, जिसमें ये इमरान खान को तंग कर रहे हैं कि इमरान खान कहें कि मुझे माफ कर दो और मैं मुल्क छोड़ के जाता हूं, जैसे पहले नवाज शरीफ या जरदारी या सब गए हैं। ये चाहते हैं इमरान खान, लेकिन इनको नहीं पता कि वो तो सियासतदान थे, इमरान खान एक लीडर है। मुझे इंटरनेशनल कम्युनिटी से कोई उम्मीद नहीं है
کیونکہ دیکھیں وہ لوگوں کی بھی سیاست ہماری سیاست سے ملتی جلتی ہے، یہ لوگ بھی ان کے سہارے پہ بیٹھے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو سب کچھ پتہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہیومن رائٹس ابیوز پاکستان میں کتنا ہوا ہے، کوئی عورت بچہ سب انہوں نے مارے ہیں، اور ان کو سب چیزیں پتہ ہے، لیکن ان کا کوئی ریاکشن نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کبھی ریاکٹ صحیح جگہ پہ کیا ہی نہیں ہے. تو ان سے یقیناً کوئی امید نہیں. ہمیں اپنے ملک میں اندر سے امید ہے کہ ہمارے لوگ کھڑے ہو کے اپنا حق بھی لیں گے، ان لوگوں کو بھی مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور کریں گے. تو اپنا ہی میرا خیال ہے ہمارے ملک کے لوگوں کو، کیونکہ آپ آرام سے پہلے بھی ایسے ہوتا رہا، کوئی بولتا نہیں تھا تو وہ چلتا رہا، اب یہ ایک انتہا ہے. لیکن میرا خیال ہے اندر سے ہی لوگ ان کو کریں گے، اور یقیناً ان کو سپورٹ ہے انٹرنیشنل ملکوں کی، باہر کے ملکوں کی. اس موقع پر پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا حوالہ بھی دیا سابق پی ایم عمران خان کی بہن نورین خان نے، کیونکہ خود سابق پی ایم عمران خان کی ہدایت پر خیبر پختونخوا صوبے کے نئے وزیر اعلیٰ بنے ہیں سہیل افریدی. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود وزیر اعلیٰ سہیل افریدی 1.5 مہینے سے بار بار راولپنڈی پہنچتے ہیں. تاہم وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو پاکستانی عوام میں سب سے مقبول سیاسی پارٹی پی ٹی آئی کے قائد عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں کے لیڈران پاکستانی عوام سے غیر اعلانیہ مارشل لاء کے خلاف ایک جٹ ہو کر انقلابی تحریک چلانے کی اپیل کر رہے ہیں. ناظرین، پاکستان میں نافذ غیر اعلانیہ مارشل لاء میں بڑھتے ریاستی ظلم و ستم کو لے کر دنیا بھر میں شدید احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں. اس سچائی کی تازہ مثال برطانیہ کی راجدھانی لندن میں پاکستانی فوج کے خلاف کیے گئے احتجاجی مظاہروں سے سامنے آئی. قابل غور بات یہ رہی کہ ان احتجاجی مظاہروں میں سابق پی ایم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے جلاوطن لیڈران ہی نہیں بلکہ اوورسیز پاکستانیوں اور انسانی حقوق کارکنوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. یہ احتجاجی مناظر ہیں برطانیہ کی راجدھانی لندن کے، اور لندن میں برٹش پارلیمنٹ کے سامنے پاکستانی فوج کے خلاف نعرے بلند کرتے اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی کے جلا وطن لیڈران اور سیاسی کارکنان. قابل غور بات یہ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے جلا وطن لیڈروں، سیاسی کارکنوں اور اوورسیز پاکستانیوں نے لندن میں یہ احتجاجی مظاہرے 26 نومبر 2025 کو منائے گئے پہلے یوم سیاہ کے تحت کیے، اور ان احتجاجی مظاہروں کے ذریعے برطانوی پارلیمنٹ سمیت پوری عالمی برادری کو پاکستان میں نافذ غیر اعلانیہ مارشل لاء میں بڑھتے ریاستی ظلم و ستم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے باور کرایا. ہم یہاں پر آج مانچسٹر سے آئے ہیں عمران خان کی آزادی کے لیے اور پاکستان میں جاری فیشزم کو ختم کرنے کے لیے. ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے یہاں پر آج لندن میں سارے پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں وہ جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور اپنے ملک کے بے شرم حکمرانوں کو تھوڑی سی شرم دلوائیں تاکہ وہ پاکستان میں جو غنڈہ گردی ہے اس کو بند کریں. ہم ڈیمانڈ کرنے آئے ہیں کہ رول آف لاء ہو پاکستان میں، لوگوں کی ماں بہن بیٹیوں کی عزت ہو جیسے ہونا چاہیے. پاکستان ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، نہ کہ فیشزم پہ بنا ہوا پاکستان ہے. اور ہم ڈیمانڈ کرنے آئے ہیں کہ پاکستان کی عوام کے رائٹس اسٹیبلش کیے جائیں، اور پاکستان میں جو یہ 27th کرمنل کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی ہے اس کو بن میں ڈالی جائے، کیونکہ اس کا کوئی بیسس نہیں ہے. یہ صرف انڈیکیشن ہے کہ گورنمنٹ اور سو کالڈ گورنمنٹ اور یہ اسٹیبلشمنٹ کتنی ڈری ہوئی ہے عمران خان سے. انسانیت کو شرمسار کرنے والے یہ مناظر ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے، جہاں ایک سال پہلے 25 نومبر 2024 کو اسلام آباد لانگ مارچ کرنے والے پی ٹی آئی کے پرامن سیاسی کارکنوں پر پہلے لاہور اور راولپنڈی سمیت مختلف علاقوں میں رکاوٹیں کھڑی کر کے ریاستی تشدد کا شکار بنایا گیا.
ताहम रियासती जुल्म व सितम का सामना करते हुए पीटीआई के सैकड़ों कारकुनों ने इस्लामाबाद पहुंचकर धरना दे दिया। लिहाजा पाकिस्तानी फौज ने 26 नवंबर 2024 की आधी रात को पहले पूरे इस्लामाबाद में ब्लैकआउट किया और रात के अंधेरे में सो रहे पीटीआई के निहत्थे कारकुनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी। सितम ज़रीफ़ी ये रही कि पाकिस्तानी फौज के बहिमाना ऑपरेशन में सैकड़ों की तादाद में जाबहक और जख्मी पीटीआई के कारकुनों को रात के अंधेरे में ही गायब कर दिया गया। तभी से पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली शहबाज शरीफ की हुकूमत अपोजिशन पार्टी पीटीआई का नामो निशान मिटाने के लिए हर तानाशाही हरबा इख्तियार कर रही है। जो इंटरनेशनल हुकूमत और इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, आई थिंक देव ऑल बिन प्रीटी मच यूजलेस। लोग आवाज़ उठाते हैं पर वो कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि इट रियली मैटर्स ऑन द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि उनको निकलना चाहिए। और हमारे यहाँ इवन दो वर डेमोक्रेटिक कंट्री, इन खैर नाम के डेमोक्रेटिक कंट्री हैं हम, पर हमारे मुल्क में एक डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगा हुआ है। इट्स नाउ डिक्लेयर्ड थ्रू द 27th Amendment. So I think we as Pakistanis should raise our voice rather than depending on other people. जब से वो जेल में गए हैं तब से उनकी पिक्चर्स और उनकी कोई भी वॉइस रिकॉर्डेड भी या किसी तरह का भी उनका वीडियो पैगाम, ये तो काफी अरसे से, जब से वो जेल में है 2 साल से ये नहीं आने दिए जा रहे। और जब उनकी कोई केसेस में उनकी हियरिंग वगैरह होती है तब भी पीपल नॉट अलाउड टू कैरी कैमरास, उस पर तो बड़ी स्ट्रिक्ट पाबंदी है। और जाहिर है यही बात है कि खान साहब इस वक्त पाकिस्तान में इतने ज्यादा पॉपुलर है कि उनकी एक पिक्चर जो है तो वो पूरा सिनेरियो चेंज कर देती है। पाकिस्तान में जो इस वक्त चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल डिसफिगर कर दिया गया है। आपकी जो कोर्ट्स हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट, उसको बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि जो एग्जेक्टिव है उसके मातहत कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद हमारे पास और कोई, जब आपके पास अदालत का दरवाजा भी बंद हो जाए, आपसे पॉलिटिकल एक्टिविटी पे भी आपकी पाबंदी लग जाए, तो देन देयर इज ओनली वन वे लेफ्ट। वो यही है हमारे पास कि हम एज अ पार्टी और पाकिस्तान पूरा बल्कि हम रोड्स पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। ये हमारा पॉलिटिकल राइट है जो हम कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। 26th और 27th अमेंडमेंट्स जो ही हैं, इसमें आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जुडिशरी को टोटली इट्स बीन गिवन अंडर द कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये तो मतलब आप सब जानते हैं, जहां पे भी आप भी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो जहां पे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आपस में मर्ज कर रही है, तो बड़ा पावर्स का सेपरेशन का तो एक बड़ा डेमोक्रेसी का बुनियादी एक टेनेंट है जिसको पूरी दुनिया में जो होता है। और जब गवर्नमेंट के अंदर जुडिशरी काम करेगी तो किस तरह से आपको इंसाफ देगी। पाकिस्तान में लोग मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं। फॉर 3 years they've been living in कंप्लीट, मतलब एगनी जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में, वो यहाँ पर लोगों के हालात हैं। मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस रजीम ने तबाह कर दिया है। हमारे ईस्टर्न जो एक रिवायात होती हैं उनको बिल्कुल तबाह कर दिया है। डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं है, डिक्टेटरशिप है, नाम की डेमोक्रेसी है। यहाँ पर जो हमारी पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं वो अनइलेक्टेड लोग हैं, वो उनको उठाकर बिठा दिया गया वहां पर। तो ये चीजें, ये अननेचुरल सिस्टम है जो चल ही नहीं सकता। तो आज या कल इसको खत्म होना है, लेकिन होगा वैसे ही कि जब लोग निकलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और ये एक वजह है कि जो इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी है, इन लोगों को ये खौफ है, ये डर है कि कहीं वो कोई इस तरह की कॉल ना दे दें लोगों को। उनकी एक कॉल आने की देर है, पूरा पाकिस्तान सड़कों पे होगा। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से अगवा बलोच स्टूडेंट्स की बाजियाबी के लिए एहतजाज। लेकिन अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की दीगर अहम तरीन खबरों पर।
पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा की जानिब से हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। काबिल गौर बात ये रही कि लाहौर में ये एहतजाजी मुजाहरे पंजाब ग्रैंड टीचर्स अलायंस और ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के मुश्तरका बैनर तले किए गए और इन एहतजाजी मुजाहरों में पंजाब सूबे के सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों के असातिज़ा ने हिस्सा लिया। इन एहतजाजी मुजाहरों में शामिल असातिज़ा समेत दीगर मुलाजमीन ने अपने हाथों में हुकूमत के खिलाफ पोस्टर्स और बैनर्स उठाए हुए थे और पाकिस्तानी विफाकी और पंजाब सूबाई हुकूमतों की तालीम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। लाहौर में सरापा एहतजाज सरकारी स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बरसों से काम करने वाले असातिज़ा ने मुलाजमतें मुस्तकिल करने समेत अपने देरीना मुतालबात पूरे न करने पर एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी दी। पाकिस्तान में आर्मी चीफ आसिम मुनीर की फौजी तानाशाही को तक़वियत देने के लिए आइन की बढ़ती खिलाफ वर्जी को लेकर वकला बिरादरी में गम और गुस्से की लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इसी गम और गुस्से का इजहार करने के लिए वकला तंजीमों की जानिब से पाकिस्तान के लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की कठपुतली हुकूमतों के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहरों में वकला तंजीमों के अहदेदारों ही नहीं बल्कि सीनियर कानूनदान समेत सिविल सोसाइटी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पाकिस्तानी फौज के चीफ जस्टिस आसिम मुनीर और उनके कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। लिहाजा इस नारेबाजी की बौखलाहट में कराची जैसे कई शहरों में वकला और पुलिस के दरमियान झड़पें भी देखने को मिली। बलूचिस्तान सूबे के नसीराबाद जिले में गरीब काश्तकारों की जानिब से अपनी ज़रई ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहरों के जरिए मुतासरा बलोच काश्तकारों के खानदानों ने नसीराबाद से पाकिस्तान के दीगर सूबों में जाने वाले हाईवे बंद कर दिए और टायर जलाकर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की कठपुतली सूबाई हुकूमत और जिलाई इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। लिहाजा तमाम रास्तों पर कई घंटों तक ट्रैफिक जाम होने से अफरा तफरी मच गई। इन एहतजाजी मुजाहरों में शामिल मुतासरा बलोच काश्तकारों के खानदानों ने पाकिस्तानी फौज और पुलिस पर लैंड माफिया की मुआविनत करने के इल्जामात लगाए। एहतजाजी मुजाहरों में शामिल मुजाहिरीन ने बताया कि बालादस्त लैंड माफिया गिरोह ने असलहे के जोर पर उनकी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, लेकिन अब उनके घरों पर धावा बोलकर 5 ट्रैक्टर और दर्जनों भेड़ बकरियां भी चोरी करके ले गए। लिहाजा उनके साथ फिलफौर इंसाफ किया जाए। तेज रफ्तार खबरों के बाद रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में जेर तालीम बलोच और पश्तून तलबा की जबरन अगवाकारी को लेकर मचे हाहाकार का। हालांकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने अपने गैर कानूनी कब्जे वाले बलूचिस्तान में रियासती जुल्म सितम की तमाम हदें पार कर दी हैं, लेकिन इंसानियत सोच पहलू यह है कि पंजाबी आर्मी स्टैब्लिशमेंट ने अब इस्लामाबाद तक में बलोच तलबा को रियासती दहशतगर्दी का शिकार बनाना तेज कर दिया है। खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क बताता है पाकिस्तान और रियासत मदीना तर्ज के अदल इंसाफ के निजाम के बुलंदो बांग दावे करते हैं पाकिस्तानी हुक्मरान। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों के इन दावों के जमीनी हकायक सोशल मीडिया पर आए रोज वायरल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मनाजिर देखें, क्योंकि पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाले ये मनाजिर हैं इस्लामाबाद में वाक़ कायद आज़म यूनिवर्सिटी के, जहां बलोच और पश्तून तुलबा की बढ़ती जबरन अगवाकारी के चलते अब एहतजाजी कैंप तक लग चुका है। सईद DSS डिपार्टमेंट में 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट था, 8 जुलाई से जो कि लापता है और उसे 8 जुलाई को 7:30 बजे इस्लामाबाद टूल प्लाजा से उसके दोस्तों के साथ जब वो क्वेटा की तरफ आ रहा था घर की तरफ, तो उसको जबरन लापता किया गया। और उससे पहले 2-3 तारीख को कुछ लोग आए थे यूनिवर्सिटी में उससे मिलने और 4 तारीख को हॉस्टल में भी 2 लोग आए थे उससे मिलने। एक टीचर था नवीद केसर जिसने उनको डिपार्टमेंट में बुला के अपने दफ्तर में मिलाया था। उसके बाद 8 जुलाई को 7:30 बजे सईद को जबरन लापता किया। उसके बाद ना आज तक हमारी FIR रजिस्टर हुई और हाई कोर्ट में हमारी पिटिशन हियरिंग बस हो रही है और कोई एक
فزیکل ہمیں کچھ اس پہ ورک آؤٹ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسلام آباد میں سراپا احتجاج طلبہ طالبات اور انسانی حقوق کارکنوں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں زیر تعلیم چھٹے سیمسٹر کے بلوچ طالب علم سعید اللہ بلوچ کو لاپتہ کیے جانے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا، کیونکہ بلوچ طالب علم سعید اللہ بلوچ کو 8 جولائی کو اسلام آباد میں ٹول پلازا سے دن دہاڑے خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار اغوا کر کے لے گئے، لیکن حسب دستور اسے ابھی تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ لہٰذا کئی مہینوں سے لاپتہ سعید اللہ بلوچ کی بازیابی کے لیے اسلام آباد یونیورسٹی کے طلبہ اور سعید اللہ بلوچ کے رشتہ دار دھرنا دے رہے ہیں۔ سعید کا ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ہمارے ساتھ ٹرپس پہ جانا گھومنا، اپنے جو اس کے کلاس فیلو ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور اچانک سے پھر اس حادثے کا پیش آنا، تو یہ انسان کو کافی مینٹلی ٹارچر کرتا ہے، اور اسپیشلی یہ جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں یہ تو کافی ٹارچر ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ اب اس سے اندازہ آپ لگائیں، جب سے سعید بلوچ کا یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اگر ہمارے کسی بھی دوست کا کہیں پہ کسی موبائل کے ایشوز کی وجہ سے بھی نمبر نہیں لگتا تو ہم کافی مینٹلی ٹارچر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسلام آباد میں سراپا احتجاج قائد اعظم یونیورسٹی کے طلباء نے بتایا کہ آزاد بلوچستان پر پاکستان نے فوجی حملہ کر کے مارچ 1948 میں غیر قانونی قبضہ جمایا، اور تبھی سے بلوچستان پر قابض پاکستان کی پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اسی کٹپتلی حکومتیں بیش قیمتی بلوچ وسائل کی لوٹ خسوٹ کر رہی ہیں۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستانی ریاستی ظلم و ستم اور اپنے وسائل کی لوٹ خسوٹ کے خلاف آواز اٹھا رہے بلوچوں کی نسل کشی کی سازشیں کر رہی ہیں۔ انہی سازشوں کے تحت پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI بلوچ طلباء کو اغوا کر رہی ہیں اور انہیں جعلی مقابلوں میں قتل کر کے دہشت گرد بتا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا یہ ایپیسوڈ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔